और उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स का राउंड हुए। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, पर मैं मुख्य मुख्य क्वेश्चंस के ऊपर आपको बात करते हुए लेकर के चलूंगा फटाफट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो बड़ा ही वेग सा क्वेश्चन था। बेसिकली ये क्वेश्चन एक लीडर के द्वारा ये पूछा गया कि जो डिले चल रहा है उस डिले को देखते हुए आप अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ अलग अलग कलर के ग्रीन ऑरेंज जिस तरह के कुछ लगा दो, जिससे ये पता चले कि 24 घंटे का डिले चल रहा है, 96 घंटे का डिले चल रहा है। इन तमाम चीजों के लिए सजेशन दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने अभी बताया, जवाब यूजी सर ने दिया कि नॉट नाउ, हम अभी हम ये सब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सच्ची में इस काम को करने का समय ही नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पूछा गया कि हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो टीम का जो काम है, राइट, वो लगातार इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हम आपकी इस शिद्दत को देख करके बहुत खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं आप इस सब विपरीत परिस्थितियों में भी कि तमाम इन समस्याओं का आप समाधान कर सकें, और समाधान करके आप जल्दी से जल्दी चीजों को फटाफट एग्जीक्यूट कर सके। तो हम आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, और हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इसके लिए हम आपकी सहायता के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन रेज किया गया, जो आप और हम सभी का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या जो भी काम चल रहा है उस काम के कंप्लीट होने की कोई स्पेसिफिक डेडलाइन, यानी कि कोई निश्चित समय तिथि आप दे पाएंगे कि हमारे लोग अपने विड्रॉल को इनिशिएट कर पाए, यानी कि जो हमारा फंड है जिसके लिए लोग इतने समय से इंतजार कर रहे हैं वो कब तक ले पाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आंसर उन्होंने दिया गया कि मैं अभी वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा आपके सामने जो परिस्थितियां चल रही है। पहली परिस्थिति जो वॉर की सिचुएशन है, जिसकी वजह से इनके मेजर कर्मचारी गण है जो काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनका काम बाधित हो रहा है। नंबर 1 बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा नंबर दूसरा जो रीजन इन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस लगाई गई है, जो पाबंदियां लगाई गई है, उसकी वजह से हमें जो ये नए नए काम, नए नए चैलेंज हमारे सामने है, इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए हमारे को मैं आपको कोई निश्चित समय अवधि अभी हाल फिलहाल में अभी भी बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि ये चीजें मेरे पर या हमारे काम पे नहीं, ये तृतीय पक्ष के ऊपर यानी कि दूसरे लोगों पे निर्भर कर रही है पूरी तरीके से। क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध रोकना मेरे बस की बात नहीं है। ये युद्ध रुकेगा तब जाकर के चीजें सेटल डाउन होनी शुरू होगी। जो सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन ने हमारे ऊपर लगाई हैं या रशिया के ऊपर जो लगाई है, जिसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जितने भी एग्रीगेटर्स हैं जिन्होंने हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है, हम उनको ये वेरिफिकेशन, सत्यापन, जो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो हम सब लोग पास कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हम हमारा काम करें, लेकिन इसका निर्णय उन लोगों के हाथ में। इस वजह से मैं आपको कोई निश्चित समय अवधि नहीं बता सकता। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से ये पूछा गया कि क्योंकि हजारों की संख्या में जो शिकायतें आ रही है, राइट, तो ये एक बहुत ही एक तरह से आपका समय जो है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कैशबैक की जो री इंजेक्शन को लेकर के पिछली बार जो प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन को शुरू करने के लिए कोई मैनेजमेंट के लिए बढ़िया, या कोई जो प्रक्रिया आपकी चल रही है रोबोट को लेकर के, जो प्रक्रिया बाधित हो रही है, इन सब चीजों को लेकर के अपन ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या विल वी हैव द लॉन्च डेट ऑफ ईच कैंपेन? क्या हम लोग के लिए हर कैंपेन के लिए कोई निश्चित तारीख आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने फला तारीख को टॉप अप किया तो इसके इतने दिन बाद मेरा कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इन्होंने सजेशन देते हुए पूछा है। और दूसरा पूछा, अगर ऐसा नहीं तो क्या ये संभव है कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जा सके जिसकी वजह से जो री टॉप अप है वो ऑटोमेटिकली चलता रहे, इससे पहले कि कैंपेन शुरू हो या कैंपेन के अंदर बजट खत्म होना शुरू हो। तो ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम चलेगा? कुछ बना सकते हैं? इसका आंसर उन्होंने कहा, व्हाट इज रोबोट शो? पहला उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया कि हम लोग हर कैंपेन के लिए एक निश्चित तारीख डिसाइड कर सकते हैं। We will just come back to the 48-hour schedule। उन्होंने यही बोला कि जैसे हम लोग पहले काम करते थे, हम लोग 48 घंटे के अंदर अंदर एडवर्टाइजिंग बजट से कैंपेन में जाने वाले शेड्यूल पे ही काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का भी उन्होंने आंसर दिया कि कोई भी इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आदमी की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है कि उसका कैशबैक उसमें से कितना टॉप अप करना चाहता है और कितना विड्रॉ करना चाहता है। तो हम इस तरह का कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं डाल सकते जिसकी वजह से लोगों का कैशबैक बने और पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली टॉप अप हो जाए।
राइट। तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में आपको समय पे न्यूज के माध्यम से, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, हम आपको वहां पे पब्लिश करके इस बारे में पूरी जानकारी देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इसी तरह का पूछा गया कि हैज द प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड्स ऑफ करंट डायरेक्ट डेबिट्स progress on your side because our teams are always more and more impatient with withdrawals। इन्होंने वापस इसी चीज को दोहराया कि वर्तमान समय में जो डायरेक्ट डेबिट लेकर के, जो अगर आपकी तरफ से जो पेमेंट प्रोसेस करने को लेकर के जो प्रक्रिया बाधित है, जो मैक्सिमम रिफंड आपके द्वारा पेमेंटों के ऑलरेडी लोगों को कर दिए गए हैं, तो उसको लेकर के क्या वर्तमान स्थिति है, राइट। तो हमारी, क्योंकि हमारी जितनी भी टीम्स है, जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग बहुत अधीर हो रहे हैं, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है, विड्रॉल्स को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान। उसका आंसर उन्होंने ये यूजीन ने दिया, आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात को समझता हूं, बट आई डोंट हैव स्पेसिफिक डेट्स फॉर देम। लेकिन मेरे पास कोई निश्चित समय अवधि देने के लिए अभी हाल फिलहाल नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। नंबर क्वेश्चन 5 उनसे पूछा गया, कुड यू टेल अस इफ यू मैनेज टू सिक्योर ऑल आवर आईटी स्पेशलिस्ट। ये एक ह्यूमैनिटेरियन, एक इंसानियत का क्वेश्चन पूछा गया एक लीडर के द्वारा कि ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आप ये बताएं कि हमारे एआई मार्केटिंग के अंदर जो टेक्नीशियंस, जितने भी आईटी स्पेशलिस्ट जो काम करते हैं, क्या आपको पता लग पाया वो सब सुरक्षित हैं? क्या वो अपने आप को बचाए पाए, या उनमें से हमें कुछ लोगों को खोना पड़ा इस युद्ध के दौरान? तो उसका आंसर उनके द्वारा दिया गया, सम वर इवैक्यूएटेड रूम, नो सम लेफ्ट वर्क ड्यू टू इवेंट्स। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसका आंसर ये दिया गया है कि कुछ लोग जो है वो अपना अपना शहर जो है वो छोड़ चुके हैं, और कुछ लोग काम भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो इवेंट चल रहे हैं तो वो काम, अपनी जिंदगी बचाएं या ये काम करें, तो इसलिए ये वर्तमान परिस्थितियां चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे पूछा गया, आई विश यू एंड योर टीम ऑल द सेफ्टी। हम आपकी और आपकी टीम की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं एक महान एआई प्रोजेक्ट को, एआई मार्केटिंग के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल और वापस अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। लेकिन क्या आप हमारे को विड्रॉल्स के बारे में कुछ मूर्त रूप से कोई प्रगति जो चल रही है, क्या उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके, ये बता सके कि इवन इफ अ लिमिट यू प्रॉमिस्ड अस टू गिव एन अपॉइंटमेंट, मतलब कि जैसा आपने बताया था कि आप अगली ब्रीफिंग के अंदर हमारे को एक पर्टिकुलर डेट दे देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे देंगे कि इतने टाइम में हो जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका आंसर उनके दिया गया कि आई डोंट हैव डेट्स फॉर यू। मेरे पास आपके लिए कोई डेट या कोई तारीख नहीं है अभी हाल फिलहाल। क्यों ऐसा? क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द मोमेंट डिपेंड ऑन द थर्ड पार्टीज, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो तृतीय पक्ष पे निर्भर करती है। सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स डोंट इवन हैव एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर अ फ्यू डेज इन अ रो। उन्होंने कहा कि हमारे जो टीम मेंबर्स है, कई ऐसी जगह पे छुपे बैठे हैं अपनी जान बचाने के लिए जहां पे इंटरनेट तक अवेलेबल नहीं है, राइट। और ये कई दिनों से ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में अभी भी मैं असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि ये युद्ध कब थमेगा, मुझे ये नहीं मालूम कि ये यूरोपियन यूनियन ये सैंक्शंस वापस कब लेगी, मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो चल रहा है ये कब थमेगा। इसलिए मैं इसका स्पेसिफिक तारीख आपको नहीं दे सकता, क्योंकि युद्ध थमने की तारीख तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी नहीं दी है और जेलेंस्की ने भी नहीं दी। तो जब जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, तो मैं आपको कैसे कोई निश्चित तारीख दे सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया दोस्तों, यूजुअली वी आर हैप्पी टू सी यू बैक इन गुड हेल्थ। हम बहुत खुश हैं कि आप सकुशल हो और आप हमसे इस विपरीत परिस्थिति में भी आकर के अपने वादे के अनुसार यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हो। इट्स हैट्स ऑफ टू, यानी कि ये आपके लिए वाकई में बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिस कंपनी के मैनेजमेंट इतना सिंसियर और इतने सीरियस है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां पे लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने वादे को निभाने के लिए यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने एआई के पार्टनर्स को कि क्या चल रहा है, हम कहाँ पे पहुंचे और हम क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, राइट। सो उसके साथ उन्होंने ये बोला कि हम लोगों के पास में जो इंफॉर्मेशन है, हम हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारे पार्टनर्स को बताते आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों ने अपना धैर्य खो दिया है। और आप सभी आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर वो पैसा नहीं देती है तो लोगों के मन में संशय पैदा होता है, राइट। और हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि आपके काम को देखते हुए आप जिस तरह काम जो बोल रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है।
तो हम लोग हमारी तरफ से एज ए लीडर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं. My question is, why is the company not focusing on recovering withdrawals and then looking into other issues? तो इन्होंने ये जो क्वेश्चन था ये सब कहने के बाद कि मेरा क्वेश्चन यही है कि क्यों कंपनी अभी इस वक्त विड्रॉल को रिकवर करने, विड्रॉल को बहाल करने के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रही? ये सब जो जितने आप इश्यूज बता रहे हो ये सब इश्यू तो ठीक है चलते रहेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में, क्योंकि आज अगर आपकी कंट्री के अंदर ये हालत है, वैसे ही लोगों जो 4-5 महीने से रुके हुए हैं उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से उनकी हालत भी बहुत खराब है. तो ये क्यों नहीं आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हो? आंसर दिया गया, वी आर फोकस्ड ऑन असेसिंग कैशबैक अकाउंट्स एंड रिसॉल्विंग इश्यूज. हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा ध्यान अभी इस वक्त जो है वो है हमारे कैशबैक अकाउंट जो ब्लॉक हुए उनको हम लोग वापस बहाल करवाएं. राइट, अ सेपरेट टीम इज वर्किंग ऑन दिस इश्यूज. और एक अलग से हम लोगों ने टीम बनाई है जो लगातार इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि ये हमारा मूल काम है. अगर ये काम बाधित होता है तो सारे कोई भी काम नहीं चलने वाला. राइट, देयर कैन बी नो विड्रॉल. उन्होंने कहा ये अगर इस सूरत में अगर ये नहीं होता ना तो किसी भी तरह का कोई विड्रॉल नहीं हो पाएगा. If we do not have access to accounts of the website is not functioning properly. अगर हम लोगों का जहां पैसा रखा है एग्रीगेटर्स के यहाँ पे, जहां पे हमारा अगर वो काम नहीं करेंगे, अकाउंट्स ब्लॉक अगर हमारे हो गए तो हम वहां से पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे. विड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको देंगे कैसे? इसलिए हमारी बात की गंभीरता को समझे कि हमारा फोकस ये है कि हमारे जो अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं सबसे पहले हम उनको बहाल कराएं ताकि हम आपका विड्रॉल चालू कर सकें. और हाउ कैन वी फोकस ऑन रिटायरमेंट्स इफ डेटा सेंटर्स फोर्स अस टू माइग्रेट इन अ वीक. उन्होंने कहा आप इस चीज को समझिए हमारी परिस्थिति को, जब हमारे डेटा सेंटर्स ने केवल 1 हफ्ते का समय हमें दिया कि आप अपने पूरे डेटा को शिफ्ट कर लो, अदरवाइज हम आपका सर्वर को आपके वहां से ऑफ कर देंगे. तो हम लोग कोई आराम नहीं कर रहे हैं, हम 24 घंटे 7 दिन यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं ताकि हमारा ये इतने सालों की मेहनत से जो साम्राज्य खड़ा किया गया है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ना आए और किसी तरह के कोई नुकसान ना हो पाए. If you don't deal with this such issues, there will be no website at all. उन्होंने कहा कि अगर हम लोग जो ये इश्यू है अगर इसके साथ में सामंजस्य नहीं बिठाते, इन इश्यूज को समाधान करने पे अगर काम नहीं करते प्रायोरिटी में, तो कोई भी वेबसाइट नहीं रहेगी. तो जब वेबसाइट नहीं रहेगी तो अब आप बताएं आप विड्रॉ कैसे कर पाएंगे? तो आप बात की गंभीरता को समझे. हमें मालूम है कि प्रायोरिटी क्या है. आपका विड्रॉल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो तो आ ही जाएगा. लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो जरूरी ये है कि जहां से हमें लेना है और आपको 55% देना है, 45% हमको रखना है, वो चीज तो बहाल हो. तो हमारे लिए प्रायोरिटी अभी वो है. क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, व्हाई डोंट यू टेल मी द विड्रॉल पीरियड फॉर अ कंप्लीट रिकवरी. अगेन ये क्वेश्चन वापस पूछा गया जिसका उन्होंने आंसर दिया कि मैं आपको इसका ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं विड्रॉल से संबंधित सवाल का. क्वेश्चन नंबर 9 यूजीन से ये पूछा गया, हाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं हम आप बिल्कुल देख पा रहे हैं और हमें आप पे पूरा भरोसा है. बट क्या आपके पास में कोई अंदाजन कोई ऐसी प्लान है कि बाकी का समय कब तक पूरा हो जाएगा? अगेन इन्होंने उसका जवाब ये दिया, द प्लान हैज नॉट चेंज. उन्होंने कहा कि जो हमने अपने काम को जो प्रायोरिटी वाइज बना करके जिस तरह से हम लोग एक-एक करके काम करते जा रहे हैं उसकी प्लान के अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली या बदलाव नहीं है. The dates are constantly shifted only because of the problems we observe. उन्होंने कहा ये जो तारीखें आप देख रहे हैं कि पहले 22 जनवरी फिर 25 फरवरी, तो ये जो तारीखें जो बदलती गई है ये इस वजह जो प्रॉब्लम जो समस्याएं जो जिनको आप खुद भी देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, ये हमारे द्वारा क्रिएट नहीं की गई है. ये इट्स गॉड्स एक्ट एक्चुअली, राइट, इट्स एक्ट ऑफ गॉड. यानी कि ये जो है ये इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, इसी वजह से ये सब चीजें हो पा रही है. राइट, क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह का पूछा गया, एज वी ऑलरेडी नो द डेडलाइंस कुड नॉट बी मेट फॉर ऑब्वियस रीजंस, हाउ डू यू प्लान द नेक्स्ट डेट्स. क्वेश्चन ये पूछा गया कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो समय अवधि आप लोगों ने निश्चित की थी वो बहुत सारे कारण जो कि सबको दृश्यमान है, सबके समझ में भी आ रहे हैं, उन कारणों से आप उन समय सीमा के ऊपर ये काम नहीं कर पाए. लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कैसे इन चीजों को और प्लान कर रहे हैं अगली तारीखों तक के लिए. तो अगेन उसका आंसर उन्होंने यही दिया, आई कैन नॉट गिव यू द डेट्स. मैं आपको कोई तारीख अभी हाल फिलहाल नहीं दे सकता. क्वेश्चन नंबर 11, इन द नियर फ्यूचर द हेज मनी ऑफ द डॉलर सिस्टम इज अंडर अ बिग क्वेश्चन, डू वी नीड टू कंसीडर दिस मूवमेंट फॉर डेवलपमेंट, इज देयर प्रोग्रेस इन प्रोसेसिंग इन युआन
रोमानिया यूरो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है दोस्तों। ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि केवल डॉलर सिस्टम को लेकर के, क्योंकि जो चल रहा है तनाव पूरे विश्व में, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉलर के जो डोमिनेंस है, जो प्रभुत्व है, उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है और उसकी वजह से क्या आप लोग इसके ऊपर निर्णय कर पा रहे हैं कि डॉलर के अलावा आप दूसरी करेंसीज के ऊपर भी काम करना शुरू करें। इसका आंसर उनके द्वारा ये दिया गया, वी डोंट बिलीव द हेज मनी ऑफ द डॉलर इज इन डाउट। उन्होंने कहा हमें इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि डॉलर की अगेंस्ट में हमें कुछ हेज करने की आवश्यकता है, राइट। यानी कि डॉलर की वैल्यू कल गिर गई या ऐसा कुछ भी हो गया तो उसकी वजह से हमारे को कुछ सेफ गार्ड करने की जरूरत है, एक्सेप्ट परहैप्स ओनली फ्रॉम द माउथ ऑफ पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस। उन्होंने कहा केवल ये उन पर निर्भर करता है जो जितने भी प्रमुख और जो ख्यात राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों के मुंह से कब क्या निकलेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे पूछा गया, कैन यू अंडरस्टैंड दैट यू विल बी एबल टू ओपन विड्रॉल आफ्टर हैविंग रिफंडेड द प्रीवियस रिक्वेस्ट or not, even if the full verification that the aggregators required you to pass is not complete because they are two different things, logged withdrawals, verification aggregators. Thanks. इनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपके सामने अभी जो प्रॉब्लम है, पहला विड्रॉल्स ओपन करना, कब जब आपने पुराने जितने भी विड्रॉल्स हैं जब आप उनको पूरे रिफंड कर देते हैं, तो पहला है विड्रॉल ओपन करना। दूसरा, अगर फुल वेरिफिकेशन यानी आप एग्रीगेटर्स के द्वारा जो आपसे मांगा जा रहा है अगर आप उसको पूरी तरह से सत्यापित कर भी देते हैं, राइट, तो इसका विड्रॉल से क्या लेना देना है? क्या ये दो अलग अलग चीजें नहीं है? और अगर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि एग्रीगेटर अगर आपके सत्यापित नहीं करते हैं, आपके अकाउंट को ब्लॉक करते हैं, तो विड्रॉल करने में कहां प्रॉब्लम है? तो उसका उन्होंने बोला वी आर वर्किंग ऑन बोथ इश्यूज, हम दोनों ही बिंदुओं पे जो है लगातार पैरेलल काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो बोला गया, वंस अगेन वी आर कन्विंस्ड of the AI team's stamina and ability to deal with difficulties. Question: the company has been repeatedly blocked by aggregators for various reasons. Do you plan to launch your own platform to reduce dependence on external factors? इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि हम आपकी क्षमता पे और आपकी साहस को सलाम करते हैं कि आप किस तरह से इतने तमाम मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी आप डट के खड़े हैं और हम सहमत हैं और हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि बार बार कंपनी के साथ में एग्रीगेटर्स कभी अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, कभी एक कारण की वजह से, कभी दूसरे कारण की वजह से। तो ये समस्या तो लगातार एग्रीगेटर्स आपके सामने खड़ी करते ही रहेंगे। तो क्या आपकी कोई भविष्य में ऐसी योजना नहीं है कि आप अपना खुद का ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आए ताकि आप ये जो बाहरी परिदृश्य है या जो बाहरी बिंदु है, यानी कि जो एग्रीगेटर्स के जो परेशानियां है, इस तरह की निर्भरता आपकी उन खत्म हो सके? इसका आंसर उन्होंने दिया, फॉर फर्दर वर्क विदाउट दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम यू विल प्रोबेबली हैव टू गो दिस रूट इन द एंड। उन्होंने इसके लिए बोला कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अभी इस वक्त जो सामने परिस्थितियां, जो समस्याएं चल रही हैं, बिना इसको सुलझाए हम लोग इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हाँ, संभावित यही है कि हम लोग एक्चुअली में लास्ट में जाकर के, यानी कि जब ये सब सुलझ जाएगा तो हमारा मेन मकसद यही होगा कि हम खुद ही एग्रीगेटर बन जाएंगे ताकि ये समस्याएं खत्म हो जाए। लेकिन एग्रीगेटर बनना एक साथ इतना जल्दी, इतनी लाखों कंपनियों को एक साथ जोड़ना एक दिन की बात नहीं है, इसमें समय लगता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों पूछा गया अबाउट मीटिंग दुबई, डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल इन जून? उनसे ये पूछा गया कि जो दुबई में मीटिंग होने वाली थी जो जनवरी में, वो जो नहीं हो पाई, जिसके लिए आप लोगों ने प्लान किया था कि अब जून में कर पाएंगे, तो क्या जून में संभव हो पाएगी? इसके जवाब में यूजीन सर के द्वारा बोला गया, आई विल टेल यू इन मई, मैंने आपको मई महीने के अंदर इसके बारे में अवगत कराऊंगा, क्योंकि अभी इसके अंदर काफी समय है, परिस्थितियां किस तरह करवट लेती हैं, किस तरह ये युद्ध विराम कब तक हो पाता है, क्या आगे तो किस तरह, मतलब कहने का तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी हमें नहीं मालूम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे मई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू थिंक यू स्टिल डोंट नीड हेल्प टू हेल्प यू रेस्टोर? क्वेश्चन 15 ये पूछा गया कि क्या आपको अभी भी ये लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है इस सिस्टम को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करने के लिए? तो आंसर दिया गया, वी विल स्पेंड मोर टाइम ट्राइंग टू एक्सप्लेन गोइंग ऑन। उन्होंने कहा कि हम लोग और समय आपको देंगे पूरी तरह से समझाने के लिए कि हमारे साथ चल क्या रहा है। एज आई एक्सप्लेन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया,
many key team members don't even have a stable internet connection at the moment. They write the code, go online and upload the changes. उन्होंने बताया कि जो हमारे साथ चल रहा है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे जो मुख्य टीम के अंदर जो मुख्य काम करने वाले जो टेक्निकल लोग हैं, उनकी परिस्थिति आज ये है कि वर्तमान समय में उनके पास में एक स्थिर रूप से इंटरनेट का कनेक्शन तक अवेलेबल नहीं है। उसके बावजूद भी वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो कोड्स लिख रहे हैं, वो प्रोग्राम के कोड्स लिख रहे हैं, ऑफलाइन लिख रहे हैं, और पूरे प्रोग्राम को ऑफलाइन लिखते हैं, और जब उनको नेट मिलता है तब वो नेट पे जाके उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं इन परिवर्तनों को। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। तो आप हमारी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, जहां पे सांसों में बारूद का धुआं घूम रहा है, जहां पे कम्युनिकेशन के सारे साधन टूट गए हैं, जहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये हमारी स्थिति है। पूरी सिस्टम को रेस्टोर करने के लिए हम लोग अभी भी डटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, When are you going to refund for Perfect Kiwi Yandex money? Thank you. उन्होंने ये क्वेश्चन है कि आप Perfect Kiwi और Yandex का जो विड्रॉल जिनमें लोगों ने लगाया था, उसका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है, वो आप कब तक करने वाले हैं? उसका जवाब उन्होंने दिया है, I think we don't need to refund perfectly as it was off at the time. We stopped processing payment. Kiwi and Yandex will depend on the team's ability to function due to the issues we are facing. If the war ends tomorrow, we will do it faster. If it gets worse, it will take longer. तो इसका इन्होंने जवाब दिया कि हमारे को कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं है कि पूरे ये जो परफेक्ट मनी, जिसको कि परफेक्ट मनी का रिफंड हमें विड्रॉ करने की इसलिए आवश्यकता नहीं, कि हम लोग पहले ही परफेक्ट मनी को अपने विड्रॉल से बाहर कर चुके थे, और परफेक्ट मनी से हमने लेन देन ऑलरेडी बंद कर दिया था, इसलिए परफेक्ट मनी के अंदर विड्रॉल लगने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो बात ही खत्म हो गई। जहां तक बात है कीवी या यांडेक्स की, तो ये पूरी तरह से हमारी जो टीम जो काम कर रही है, उनके काम करने की क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि जो इश्यूज हमारे सामने चल रहे हैं वर्तमान समय में, जिनको हम फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उसके अनुसार वो लोग इसको कब कर पाते हैं, उस पर निर्भर करेगा। और ये निर्भर करेगा कि अगर ये युद्ध अगर कल खत्म हो जाए तो परसों से हम लोग इस काम को और तेजी से कर डालेंगे, लेकिन अगर ये युद्ध और लंबा चल जाता है तो ये समय और लंबा लग सकता है। Question number 17. The company is experiencing new difficulties due to the global political and economic situation. Can we do anything to help the company solve the problems that have fallen on them? तो कंपनी का जो क्वेश्चन पूछा गया कि कंपनी जो है नई नई मुसीबतों का सामना कर रही है, क्योंकि जो वैश्विक रूप से जो राजनीतिक और जो आर्थिक रूप से जो परिस्थितियां आप लोगों के सामने खड़ी हुई हैं, राइट, ये हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पर क्या हम कंपनी की कुछ मदद कर सकते हैं? जो कंपनी के सामने ये समस्याएं आ रही है, उसके अंदर हम क्या किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं इन परेशानियों को सुलझाने में? तो उसका आंसर दिया गया, वेल यू कांट स्टॉप द वॉर। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपने ये पूछा, लेकिन क्या आप ये युद्ध को खत्म कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। एंड पुट एवरीथिंग बैक टू द वे इट वाज बिफोर। क्या आप युद्ध के पहले वाली स्थिति पुनः बहाल कर सकते हैं कि जैसे पहले था वैसा का वैसा कुछ कर सकते हैं? 24 फरवरी को जब से ये लड़ाई शुरू हुई, क्या उसके पहले जैसी स्थिति में आप सिस्टम को ला सकते हैं? नहीं ना। इसलिए उन्होंने कहा, फिर भी मैं आपका शुक्रिया कहता हूं जो आपने इतना कंसर्न दिखाया। आप माफी चाहूंगा, लेकिन आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय इंतजार करने। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द प्रॉब्लम विद एग्रीगेटर इज नॉट सॉल्व्ड, व्हाट इज योर सॉल्यूशन? ये क्वेश्चन उनको पूछा गया है कि अगर एग्रीगेटर्स के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, आपके ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खोले गए, ये जो समस्या चल रही है, तो इसका आपके पास में क्या समाधान है? अगर ये समस्या नहीं सुलझी तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या निदान है आपके पास में? तो उसका आंसर उन्होंने दिया, आई कांट गेस इफ। उन्होंने कहा, मैं अभी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि ऐसा हो जाए तो। वी विल सी। उन्होंने कहा, हम लोग आगे देखेंगे, जब जैसा सीन बनेगा उसी टाइम उन चीजों के सॉल्यूशन पे काम किया जाता है। हम लोग संभावनाओं पे काम नहीं कर सकते कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा, वैसा हो गया तो कैसा, राइट? तो जो अभी है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गुड इवनिंग, मेनी मेंबर्स ऑफ माय नेटवर्क आस्क मी व्हाट इज गोइंग ऑन विद द सिस्टम ऑफ फॉर रेस्टोरिंग विड्रॉल्स विद INB एंड AI।
उन्होंने कहा शुभ संध्या, मेरे बहुत सारे टीममेट्स जो हैं लगातार मेरे से रोजाना एक ही सवाल पूछते हैं कि हमारे विड्रॉल जो आईएनबी और एआई के हैं ये वापस कब आने वाले हैं। अगेन इसका आंसर उन्होंने कहा प्लीज रीड माय आंसर टू अदर क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज हियर। उन्होंने कहा मैं आपके इस क्वेश्चन का उत्तर ऑलरेडी कई बार दे चुका हूं, आप पढ़ लीजिए, वही उत्तर रहेगा, बार बार प्रश्न पूछने से मेरा उत्तर नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर रिजल्ट्स ऑन रिटर्निंग फंड्स टू यांडेक्स एंड कीवी। देयर आर रिजल्ट्स ऑन रिटर्निंग फंड्स टू यांडेक्स एंड कीवी, यानी कि यांडेक्स और कीवी को लेके जो पेमेंट प्रोसेसर्स थे उनके अंदर जो फंड्स को जो रिफंड किया गया उनका क्या परिणाम रहा। तो उन्होंने कहा वी होप टू बी सून, उन्होंने कहा बहुत जल्दी आपको इसके बारे में पता चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, इन जुलाई लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल जुलाई के अंदर द कंपनी वाज ब्लॉक्ड बाय द रशियन रोस्कोनadzor, यानी कि उन्होंने कहा कि पिछले साल जुलाई महीने के अंदर भी रशिया की जो एजेंसी थी रोस्कोनadzor उसके द्वारा आपकी कंपनी को ब्लॉक कर दिया गया था, which is why the aggregators did not reimburse the company, या जिसकी वजह से आपके एग्रीगेटर्स के द्वारा कंपनी को भुगतान नहीं किया गया था, and demanding that the conditions for Russia be met, और आपको ये कहा गया था कि जो रशिया जो कंडीशन आप पे लगा रही है उसको आप पहले पूरी तरीके से माने। Since then the company has not worked with Russia, तब से लेकर के कंपनी ने अब तक रशिया के साथ कोई काम नहीं किया, रशिया में कोई काम नहीं किया। Can this be used as a tool in new agreements between the company and aggregators and as proof that the company is not Russian? तो क्या आप ये चीज का प्रूफ नहीं दे सकते कि हम लोग तो जुलाई में रशिया को छोड़ चुके, हम लोग तो अगस्त से यूक्रेन में काम कर रहे हैं, हमारा किसी तरह का कोई संबंध ही नहीं है रशिया से, तो आप अपने एग्रीगेटर को ये क्यों नहीं कहते? क्या ये एक हथियार के रूप में आप यूज नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि आप हमारे अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, हम तो यूक्रेन के अंदर है, हम रशिया में नहीं है, ये सलाह दी गई है। तो उसका आंसर उन्होंने बोला वी रेफर टू दिस, यानी हम लोगों ने बिल्कुल इसी चीजों को इंगित किया है हमारे रिटर्न स्टेटमेंट में, हमारे जवाब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, माय क्वेश्चन इज अबाउट योर प्लान व्हिच यू आर प्रोबेबली इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अप। इनका सवाल यह है कि मेरा क्वेश्चन आपके प्लान के बारे में जानने का है कि जो कि शायद आप जो प्रक्रिया है जो आपने बनाई है निश्चित रूप से कि किस प्रक्रिया के तहत आप ये सब चीजों को सुलझाने वाले हैं, तो क्या उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली या कोई बदलाव आपने किया है कि पहले प्रायोरिटी आप इसको देंगे फिर सेकंड प्रायोरिटी आप उसको देंगे। तो उसका आंसर उनके द्वारा दिया गया है द प्लान हैज नॉट चेंज्ड, यानी कि उन्होंने कहा कि जो प्लान हमने बनाया था जिसके बारे में हमने आपको पहले अवगत कराया था उसके अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली हमने लोगों ने नहीं की है, इट जस्ट मूव्स स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। उन्होंने कहा हाँ समय और काल और परिस्थिति के अनुसार ये जरूर हुआ है कि जो हमारे काम करने का जो रफ्तार है वो हमारी उम्मीद से कहीं कम हो गई है, बस इतना सा परिवर्तन हुआ, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, Eugene, good luck to you. The whole team take care. Loved ones, we hope for a speedy completion and restoration, and of course, fruitful cooperation. इन्होंने केवल इनका शुक्रिया कहा है और अपनी बेस्ट विशेष इनको दी है, जिसके लिए यूजीन ने थैंक यू बोला। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर a new protection fund and it is possible to know the number of people who work in support, please. इन्होंने कहा है एक सजेशन कि क्या आप नया प्रोटेक्शन फंड बना सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एक नया प्रोटेक्ट फंड बनाइए और अगर ये संभव हो सके तो ये लोगों को बताइए, राइट, और जो सपोर्ट में काम करते हैं ताकि इसके बारे में कुछ किया जा सके। आंसर दिया गया वी आर कंसीडरिंग ऑल ऑप्शंस। उन्होंने कहा हम इन तमाम बिंदुओं पे विचार कर रहे हैं। द नंबर ऑफ सपोर्टिंग मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द ग्राउंड एंड वेरीज फ्रॉम डे टू डे। उन्होंने कहा कि जो सपोर्ट स्टाफ में जो लोग वहां पे काम करते हैं, वर्तमान जो धरातल पे जो परिस्थितियां चल रही है ये उन सब पे निर्भर करता है और हर दिन कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग काम पे नहीं आ रहे हैं, तो ये अलग अलग विपरीत चीजें हैं। तो हम लोग तमाम ऑप्शंस पे विकल्पों पे विचार कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यूजीन थैंक यू ऑल फॉर द ब्रीफिंग, वी वेट एंड वी बिलीव। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर उनको कहा गया यूजीन सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस विपरीत परिस्थिति में भी आए और आकर के आपने हमारे को तमाम अपडेट दिए। हम इंतजार करेंगे और हमारा जो विश्वास है वो आप पे बरकरार रहेगा। आंसर दिया गया थैंक यू सो मच, यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, ओके यूजीन वी गॉट इट। ओके यूजीन हम सब समझ चुके हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा जो अगला सवाल है, एट द प्रेजेंट टाइम and with all the situation involved, what is the ultimate condition to open withdrawals to users?
उन्होंने कहा कि जो वर्तमान समय चल रहा है और जो वर्तमान में परिस्थितियां जो चल रही है, इन सबको देखते हुए आखिरकार वो कौन सी परिस्थिति होगी जब लोगों के लिए आप विड्रॉल्स को खोल देंगे। उसका आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया, प्लीज रीड द प्लान, एवरीथिंग इज देयर एंड हैज नॉट बीन चेंज्ड। उन्होंने कहा मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुका हूं कि कैसे कैसे करके ये चीजें की जाएगी, राइट, और उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, हैव यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर योर ओन एग्रीगेटर, विल वी बी यूजिंग इट इन द नियर फ्यूचर। ये सवाल पूछा गया है कि क्या आप खुद अपना एग्रीगेटर सिस्टम बना रहे हैं, क्या आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, क्या भविष्य में हम लोग इस चीज को देख पाएंगे। उसका आंसर दिया गया, वी आर थिंकिंग अबाउट इट, हम लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, बट इट्स नॉट अ क्विक प्रोसेस, लेकिन ये तुरंत में काम कर दिया जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। इट विल टेक मोर देन अ ईयर टू बिल्ड अ गुड वन विद द राइट नंबर ऑफ डील्स विद द रिटेलर्स। उन्होंने कहा इस पूरी प्रक्रिया को करने में कम से कम 1 साल लगता है, 1 साल लग सकता है, जिसके अंदर और बढ़िया बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको एक उचित संख्या में और एक अच्छी क्वांटिटी में अच्छी डील्स जो रिटेलर्स के द्वारा आपको मिलनी चाहिए। तो इन सब प्रक्रियाओं में नेगोशिएशन, पूरी प्रक्रिया में साल भर तक का समय लगता है। तो ये भविष्य में क्या होगा वो भविष्य की बातें करेंगे, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति कुछ और चल रही है, तो हमें अभी फोकस उस पर करना है। क्वेश्चन नंबर 28, एनीवे थैंक यू फॉर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिश पार्टनर्स। ये जो पॉलिश कंट्री है उसकी तरफ से उनको धन्यवाद दिया गया है कि आप जिस बिहाफ पे काम कर रहे हैं। वी वेट फॉर द नेक्स्ट मे बी बेटर न्यूज। उन्होंने कहा बहुत जल्दी आप नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हो सकता है आपको कुछ अच्छी खबर, अच्छी न्यूज मैं आपको दे पाऊं। क्वेश्चन नंबर 29, हेलो यूजिनी, आई होप यू आर डूइंग वेल। Why is it always difficult to log into our accounts with large amounts? इनका सवाल यह है कि जिन लोगों के एडवर्टाइजिंग बजट बहुत ज्यादा है, जिनके कैशबैक बहुत ज्यादा है, उन लोगों को हमेशा अकाउंट को लॉग इन करने में हमेशा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उसका आंसर उन्होंने दिया, नो आइडिया। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इट मे टेक लॉन्गर टू एक्सट्रैक्ट सेल्स इंफॉर्मेशन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ सेल्स। उन्होंने कहा अगर आपके पास में आपके बैक ऑफिस के अंदर ज्यादा सेल की इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारियां हैं, पुराना रिकॉर्ड है, तो जब आप अकाउंट को खोलते हैं तो पूरा सारा डेटा लोड होने में टाइम ज्यादा ले लेता है, इसकी वजह से समय ज्यादा लग सकता है। वी आर नॉट स्लोइंग डाउन ऑन आवर साइड। उन्होंने कहा हमारी तरफ से हमने किसी चीज को धीमा नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 30, वी कैन होप फॉर अ डेफिनेटिव resumption of the withdrawal before the cashback agreement or it does not take place। उन्होंने कहा हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारा विड्रॉल जो आपके कैशबैक एग्रीमेंट है या जो आपके कैशबैक एग्रीमेंट सत्यापित किए जाएंगे या जो आप करेंगे उसके पहले हमारे विड्रॉल मिल सकते हैं। तो उसका आंसर दिया गया, आई विल लेट यू नो व्हेन वी गेट देयर। उन्होंने कहा कि मैं आपको उसके बारे में सूचित करूंगा कि हम लोग ये कब कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी द सेम क्वेश्चन 100 डिफरेंट वे। उन्होंने कहा आप मेरे से अलग अलग 100 तरीके से बदल के सवाल पूछ लीजिए, मेरा आंसर नहीं बदलेगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई कांट गिव यू अ डेट टुडे, मैं आपको आज की तारीख में कोई निश्चित तारीख नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 31, गुड इवनिंग, व्हाट मनी सिस्टम्स आर लेफ्ट टू बी रिटर्न, इज देयर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन एवरीथिंग विल बी रिटर्न। उन्होंने कहा कि कौन सा मनी सिस्टम यानी कि जो पेमेंट के जो लोगों ने विड्रॉल लगाए थे वो रिफंड होना अभी कोई बाकी है क्या। इज देयर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हेन एवरीथिंग विल बी रिटर्न, या इस तरह की कोई आप हमें सूचना दे सकते हैं कि ये कब पूरी तरह से रिटर्न हो जाएगा। अगेन आंसर दिया है, रिव्यू द आंसर्स। आपको मैं इसका आंसर पहले दे चुका हूं। आई कैन नॉट गिव अ टाइम टेबल एट द मोमेंट बिकॉज टू मच डिपेंड्स ऑन अस। उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई इसके लिए समय सारणी नहीं दे सकता आज के वक्त पे, क्योंकि ये बहुत कुछ चीजें जो है हम पे निर्भर कर रही हैं। हम हैं तो सब कुछ है, हम ही नहीं रहे तो क्या करोगे। तो कुल मिला के उन्होंने कहा जो थोड़ा सा खींच उन्होंने बोली कि हम लोगों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, Eugene, when we were invited to the first conference in Hong Kong, which did not take place, they wrote that we are going to meet the management and visit the company office. The office is open. Question number 2, so maybe now it makes sense to move there. ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस जो कि हांगकांग में होने वाली थी, जो कि किसी कारण से नहीं हो पाई थी, ये कोविड की वजह से जो नहीं हो पाई थी, तो क्या आप लोग अपने पूरे सिस्टम को, पूरे मैनेजमेंट को हांगकांग में शिफ्ट क्यों नहीं कर देते।
आपको नहीं लगता आपको हांगकांग में शिफ्ट हो जाना चाहिए पूरे अपने लवाजमी के साथ में? उसका आंसर दिया गया गैलिन, द ऑफिस एग्जिस्ट। उन्होंने कहा हमारा ऑफिस वहां आज भी है, हालांकि हमारे ज्यादातर जो कर्मचारी गण है वो अपने घर जा चुके हैं क्योंकि कोविड की सिचुएशन के कारण वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम, सो इसलिए कोई मतलब नहीं है हांगकांग में रहने का या हांगकांग में शिफ्ट होने का। Answer number 2, some cannot leave the cities where they are because the humanitarian corridors are bombed. For example, several are guys in Nikolaev and ages 18-60 are prohibited from leaving Ukraine. इसका दूसरा उन्होंने आंसर ये दिया कि बहुत सारे लोग अपने शहरों को बाहर छोड़ के जाने की इजाजत नहीं है, राइट? और इंसानी तकाजे का ये फैसला है कि आज इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया गया है और लोगों के जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे भी बमबारी हो रही है, राइट? जैसे एग्जांपल उदाहरण के लिए इन्होंने निकोलेव का उदाहरण दिया है कि कई लोग वहां पे मारे गए। तो और उसके अलावा 18 से 60 साल की उम्र के लोग जो हैं, यानी जो 18 से ऊपर है और जो 60 से नीचे हैं, उन लोगों को यूक्रेन छोड़ने की इजाजत नहीं है, करेक्ट? तो ये तमाम सवालों के जवाब रहे और इसके बाद में दिस इज आवर एम्प्लॉय, इसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। हालांकि ये रशियन में लिखा हुआ है, अपने को नहीं समझ में आएगा, लेकिन उन्होंने ये स्क्रीनशॉट भेजा है कि दैट इज आवर एम्प्लॉय आर हाइडिंग इन द मिसाइल बेसमेंट एंड दे विल टेल मी दैट दिस इज नॉट अ वॉर बट अ स्पेशल ऑपरेशन। एनीवन हु थिंक्स सो, आई विश अ स्पेशल ऑपरेशन इन हिज हाउस, एवरीवन बी हैप्पी। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उन्होंने ये मैसेज भेजा हमारे को और ये बताया कि ये जो बेसमेंट में छुपे हुए हैं जहां पे मिसाइल अटैक हो रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि हमें ये बताया जा रहा है कि ये वॉर नहीं है, ये स्पेशल ऑपरेशन है। तो इनका ये कहना है, चिढ़ के कह रहे हैं कि अगर आपको ये स्पेशल ऑपरेशन करना है तो आप अपने घर में करो ताकि सब लोग खुश रह सके। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 33, इन व्यू ऑफ द टर्न ऑफ द मीटिंग आई विश यू सक्सेस इन रेस्टोरिंग द सिस्टम। हेलो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। इन्होंने बोला कि हम आपको उम्मीद करते हैं, आप वो धन्यवाद करते हैं कि आप मीटिंग के लिए आए और आपके भविष्य के उज्जवल कामना करते हैं और आप जल्दी से जल्दी सिस्टम को पुनर्स्थापित कर सकें, और इसी के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं आपका समय देने के लिए ऐसी परिस्थिति में भी। इसका आंसर दिया गया थैंक्स डेविड, यानी कि ये जो एआई जेस्चर है, राइट, वो मिस्टर डेविड है जिन्होंने ये बोला और उन्होंने शुक्रिया बोलते हुए एक बात और बोली है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि एक दिन मैं आपको हमारी कंपनी के, राइट, हमारी कंपनी एआई मार्केटिंग की वेबसाइट का पूरा एपीआई मैं आपको दूंगा ताकि आपके सॉफ्टवेयर के साथ में आप उसको जोड़ सकें, जो कि आपने बहुत अच्छा तैयार किया है। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। क्वेश्चन नंबर 34, थैंक यू एंड वी एडमायर यूजिन फॉर योर वर्क इन एक्सट्रीम कंडीशंस। वी होप एंड बिलीव फॉर द बेस्ट। नेटवर्कर्स आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स एंड आउट ऑफ बॉर्डर्स। वी आर फॉर अ पीसफुल स्काई एंड पीपल्स हैप्पीनेस। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच यूजी सर, आप आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, आपके इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आपके काम करने के जज्बे को हम सलाम करते हैं और हम उम्मीद ही नहीं, हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं, आपके लिए जो भी कुछ होगा अच्छा होगा, क्योंकि आपके और हम जो है, हम नेटवर्कर्स हैं जो कि किसी राजनीति, किसी सीमा या किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते, पूरा जहां हमारा है, राइट। तो इसीलिए हम सब लोगों की खुशियों में विश्वास रखते हैं। इसके लिए उन्होंने आंसर किया थैंक यू फॉर सपोर्ट, आपके शुक्रिया आपके जवाब के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, डू यू करंटली नीड ह्यूमन हेल्प। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्या आपको किसी तरह इंसानी मदद की आवश्यकता है, कुछ पैसे की, कुछ खाने पीने की, कुछ तोहफों की। तो उसके लिए जवाब दिया गया नहीं, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 36, माय क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू द प्लान। मेरा क्वेश्चन कोई प्लान से संबंधित नहीं है। इट इज एनफ टू नो विच कंडीशन कैन फेवर द ओपनिंग ऑफ विड्रॉल्स। मेरे लिए केवल यही जानना बहुत होगा, पर्याप्त होगा कि किस कंडीशन में आप विड्रॉल्स ओपन कर पाएंगे। Establish any problem you would like to say, aggregators etc. following all points of the plan. You are not told how you operate to allow people to obtain their fund. उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि बहुत है, ये सारी चीजें हैं, ये ब्ला 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 कंडीशन, ये परिस्थितियां, ये वो सब हम लोगों ने आपकी बातें सुन ली, लेकिन मैं अल्टीमेटली ये जानना चाहता हूं, आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि किस तरीके से आप लोगों को अनुमति देंगे अपने पैसे को बाहर निकालने के लिए। उसके आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका आंसर उन्होंने बोला है वी पब्लिश्ड अ प्लान व्हेन द लेवीज वर स्टॉप, व्हेन द लेवीज वर स्टॉप।
उन्होंने कहा हम ऑलरेडी प्लान के बारे में पब्लिश कर चुके हैं कि जब ये जितनी पाबंदियां जो लगाई गई हैं ये रुक जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। प्लीज गो बैक एंड रीड अगेन। आप पीछे जाइए और पढ़िए। द प्लान इज ऑलवेज द सेम। जो हमने प्लान बताया वो हमेशा से एक जैसे रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, at the last meeting you told us that you would give us an estimate of the overall situation resolution. We would like to know because it is very long. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछली मीटिंग के अंदर आपने बोला था कि आप अगली मीटिंग के अंदर हमारे को एक संभावित समय बताएंगे कि कितना समय पूरी चीजों को सुधरने में लग जाएगा। और हम सब ये जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय गुजर चुका है। एवरीथिंग यू आर डूइंग इज ओनली फॉर यू एट द मोमेंट। ये भाई साहब थोड़े गुस्सा हो गए। इन्होंने बोला आप जो भी कुछ कर रहे हो ना केवल अपने खुद के लिए कर रहे हो, बिकॉज यू कंटिन्यू टू कलेक्ट द फंड्स। यानी कि आप केवल पैसा, नियमित रूप से पैसा तो लिए जा रहे हो, बट यू डू नॉट वांट टू स्टॉप द डिपॉजिट्स एंड वी हैव नॉट विथड्रॉन एनीथिंग फॉर 5 months। आप डिपॉजिट को बंद क्यों नहीं कर देते? और आप डिपॉजिट तो लिए जा रहे हो और हम लोगों को 5 महीने से विड्रॉल तक नहीं मिला। इट्स नॉट अ गुड साइन। ये कोई अच्छा निशानी नहीं है to still accept new deposits and not accept withdrawals for 5 months। क्या आप नया डिपॉजिट तो रिसीव कर रहे हो और आप विड्रॉल पिछले 5 महीने से दे नहीं रहे हो? इसका आंसर दिया गया I told you what's going on। मैंने आपको वही बताया जो चल रहा है। I can't force you to believe me। मैं आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि आप मेरे पे भरोसा करो। केवल 2 ही रास्ते हैं। There are only 2 ways। केवल 2 रास्ते हैं। You want my answer and you ask a question। आप अगर मेरा आंसर जानना चाहते हो, मेरा जवाब जानना चाहते हो, तो आप सवाल पूछ सकते हो। यू डोंट वांट माय आंसर एंड यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन। अगर आप मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते या आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होना चाहते तो फिर आप सवाल मत पूछिए। आई डोंट थिंक देयर इज अ थर्ड वे। मुझे नहीं लगता है जिसके अलावा कोई तीसरा विकल्प मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38, a few days ago I had a problem with 5% of the money। What is the non-payment of the case? सवाल ये पूछा गया कि कुछ दिनों से हमें ये समस्या हो रही है कि जब हम रीटॉप अप करते हैं तो एआई के अंदर हमारे को जो 5% का पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता क्योंकि हमेशा वो एरर दिखा देता था। तो उस समस्या का क्या समाधान है जो कि पैसा लोगों को नुकसान हो गया उसके बारे में? तो उसका आंसर दिया गया आई एम नॉट श्योर। उन्होंने कहा मैं इस बारे में कोई निश्चित अवस्था में नहीं हूं। आई विल चेक बाय द नेक्स्ट मीटिंग। मैं चेक करके अगली मीटिंग के अंदर इसका जवाब आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 39, Eugene, for everything to go well you have to see the whole where to go. Is there a clear objective for the company and you for in the company? In addition to the tasks that are now, what are you striving to do? Can you share? उन्होंने कहा ओके सब कुछ अच्छा हो जाएगा यूजिन भाई, टेंशन ना लेने का, बहुत बढ़िया होएगा। आप किसी भी तरह की परिस्थिति मत करो, ना कहीं आप जाने वाले हो ना कहीं हम जाने वाले हैं। बस केवल ये है कि कंपनी का जो उद्देश्य है हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन इन सब के चीज साथ में हम ये जानना चाहते हैं इन सब कामों के साथ में आप कैसे लड़ रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं इन सब परिस्थितियों, क्या आप बता सकते हैं? तो उसका आंसर दिया गया व्हाइल वी आर कमिटेड टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क रिजम्पशन प्लान वी विल सी देयर। उन्होंने कहा हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो हम काम कर रहे हैं पूरे सिस्टम को रेस्टोर करने की प्रक्रिया के ऊपर, राइट? तो हम लोग जब वहां पे होंगे तब आपको ये सब चीजें दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 40, what prevents you from preparing the necessary document for the collection of aggregators? उन्हें क्वेश्चन पूछा गया कि आपको वो क्या चीजें हैं जो रोक रही हैं एग्रीगेटर्स को जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो फटाफट दे करके करने में? तो उन्होंने आंसर दिया वी प्रोवाइड व्हाटएवर इज रिक्वेस्टेड। उन्होंने कहा हमारे द्वारा एग्रीगेटर्स को ऑलरेडी जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 41, तो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी जल्दी जल्दी करने की पर बहुत लंबा है। एनीवेज मेरे ख्याल से 2 ही बचे हैं, चलिए मैं फटाफट ले लेता हूँ। माफी चाहूंगा समय ज्यादा लिया लेकिन मैंने सोचा था मैं फटाफट करूंगा, फिर भी समय काफी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 41, यूजिन थैंक यू वेरी मच दैट डिस्पाइट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग यू कंटिन्यू टू वर्क एंड डू नॉट लीव अस विदाउट इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा यूजिन सर बहुत बहुत धन्यवाद, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो कि आपके साथ में घट रही है आप लगातार काम कर रहे हैं और उसके बावजूद आप लोगों ने हमारे को बिना किसी सूचना के अकेला नहीं छोड़ा है और आप आकर के हमारे को हर बार सूचित करते हैं। God grant that there is peace in the world। भगवान करे पूरे संसार में शांति हो। We are patiently waiting। हम लोग धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं and we think everything will be fine। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, हम ये सोचते हैं, हम ये मानते हैं इस अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। Maybe you need help। हो सकता है अगर किसी चीज की कोई आवश्यकता हो। Can we technically do something in Turkey? For example, using our passport for some sort of verification। You say we will help। Many leaders live here। उन्होंने कहा क्या आपको तकनीकी रूप से अगर कोई मदद चाहिए तो हम लोग अवेलेबल है टर्की के अंदर।
उदाहरण के लिए अगर आपको हमारे पासपोर्ट चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, हमारे तमाम लीडर्स आपका साथ देने को तैयार हैं। तो आप हमारे को जस्ट बस बोल के बोलिए। तो उसका आंसर दिया थैंक यू, वी विल टेक इनटू अकाउंट। उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, और अगर हमारे को ऐसी परिस्थिति की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जरूर इस पर विचार करके आपसे संपर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, can we change the organization of appointments to make your life easier and avoid postponements as well as problems related to telephone communication? We suggest that you publish a weekly summary of the situation, and if the leaders have questions, that they send them to you by email. This way you will have time to manage them without a mobile connection. उन्होंने ये केवल सजेशन दिया है कि आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है उसके अंदर कम्युनिकेशन करना यानी कि संवाद करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और आपकी जिंदगी है वो भी जटिल होती जा रही है। बार बार आपको आज नहीं तो कल मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ती है, तमाम समस्याएं हो रही है। तो क्यों ना आप ऐसा सिस्टम बना लेते हो कि आप हर हफ्ते की हफ्ते कोई ऐसा अपने प्रोग्रेस के बारे में समरी जो है अपडेट हमारे को देते रहो, और जो आपके जो कोर लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, 43 लीडर्स जो अभी आपके साथ में है, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप मेल पे जवाब दे दो और वो हमारे सब लोगों को सूचित कर देंगे। इसका आंसर दिया गया एनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द ब्रीफिंग। उन्होंने कहा किसी भी तरह का कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो वो केवल और केवल ब्रीफिंग में पूछा जाएगा। दैट्स इट। तो ये सारी ब्रीफिंग थी दोस्तों, और इसके अलावा अगले 2 हफ्ते यानी कि 5 अप्रैल को अगली ब्रीफिंग यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने ब्रीफिंग आपके सामने रखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि मैं आप तक अपनी पूरी बात पहुंचा पाया हूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और बस इतना ही कहना चाहूंगा, बने रहिए, डटे रहिए। जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव चैलेंज ये आते रहेंगे। फैसला हमारे को करना है इस परिस्थिति में आप और हम लोग क्या निर्णय करते हैं और क्या नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि जीवन है, आज ये एक फिलॉसफी भी है और एक रूल भी है कि कभी भी जिंदगी में केवल एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, राइट। और ये फलसफा है, इसी चीज को मानते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं इसको करते रहिए, और अगर नई इनकम स्ट्रीम्स आपको मिलती हैं तो आप दिल खोल के उनका स्वागत करें, स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी दोस्तों ऐसा है, परीक्षा लेती है, बार बार लेती है, राइट। सो अपना बैकअप हर व्यक्ति को तैयार रखना चाहिए।